Hello, today we are going to study about the covalent bonding part 2 of this chapter, carbon and its compound. Covalent bonding, okay? Covalent bonding are nothing but the sharing of electron between two or more atoms. यहाँ हमने लिखा two atoms, but it can be two or more atoms forming covalent bond or the covalent compound called hydrocarbons. इसे हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं by means of sharing of electron. शेयरिंग मैंने आपका पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया कैसे कर शेयरिंग. आज हम पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ाया था, क्लोरीन मॉलिक्यूल. आज हम लोग विल स्टडी कोवलेंट बॉन्डिंग इन, किसमें पढ़ेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. यस, पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर पहले पढ़. एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता है, ओ का. यस, 2n6, 2 + 6 8. गॉट. अब हम पढ़ेंगे दो ऑक्सीजन एटम को. पहले आप पहले बनाइए. इनको कहते हैं हम लोग 6 को आउटरमोस्ट वैलेंस शेल. क्या कहता है, व्हाट वी आर सेइंग, आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. और यही इलेक्ट्रॉन्स आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. ये तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं करता कभी पार्टिसिपेट. ठीक है, आज देखो क्या करना है. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो यहां पर ऑक्सीजन का पहले आप पहले लिख लीजिए. ऑक्सीजन का फर्स्ट ऑफ ऑल 1 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयरिंग में होगा. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये 4 क्यों लिखा है. यहां पर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टू गेट स्टेबल. स्टेबल बनने के लिए कितना चाहिए, 2 8 8. ठीक है ना, तो यहां पर आपका 8 होना चाहिए. 8 नहीं है तो 8 - 6 इज हाउ मच, 8 - 6 इज 2. सिंपल वे टू कैलकुलेट. 8 आपका मैक्सिमम होना चाहिए 6. 8 - 6 2 हो गया. अब कितना हो गया, 6 होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6. कितना होना चाहिए, 6 टोटल. 1 2 3 4 5 6 हो गया. आप इनको देखो, शेयरिंग देखो कैसा कर रहा है. मैं इनका 2 इलेक्ट्रॉन लेके सेकेंड ऑक्सीजन एटम का, अब देखो टोटल काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हो गया, कंप्लीटली ऑक्टेट स्टेबल. और ये क्या करेंगे, ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन पेयरिंग को वो ले लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हो गया मैक्सिमम. यस, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इनके बाद में क्या करेगा वो देखिए. आपको पता है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑक्सीजन या क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के, तो सिंगल बॉन्ड हार्म बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक. पर यहां पर 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन. जब 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा तो फिर ये क्या बनेगा, फिर अब सिंगल बॉन्ड. तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड. तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड हो गया. समझे कि नहीं. ये पहले इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बना है, फिर आपका दूसरे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना है. और ये जो बाकी जो लेफ्ट ओवर जो हो गए, इसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ये यहां पर रह जाएगा और ये पेयरिंग में होगा, कभी मत लिखना बाहर. ठीक है, समझ में आ गया आपको. देखो आप फिर काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 हो गया. 6 6 आ गया. यस, आप फिर यहां से क्या करेंगे, एक्चुअली केमिस्ट्री में हम लोग क्रॉस वर्ड, ये आपका डॉट स्ट्रक्चर में है. कितना बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड. यस, केमिस्ट्री में हमें ये क्रॉस नहीं करना है, ये हमें क्या करता है, डॉट स्ट्रक्चर. इसे हमें डॉट देना पड़ता है. इट मींस ये आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. तो ऑक्सीजन के पास में कितना आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गया, 2 2 पेयर्स. एक ऑक्सीजन के पास में 2 पेयर, एक के पास में 2 2 पेयर. ठीक है ना. तो ये जो 4 जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं इसे नॉन बॉन्डिंग, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड फॉर्म में, कहीं पार्टिसिपेट. नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जरा समझो. ठीक है, उसके बाद में ये क्या करा, आपका O2 बनाया.
O2 क्या हो गया आपका? O2 हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हमने ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम को, ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का मैंने कंबाइन करा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद में ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लगा है, इसे हमें क्या है नॉन बॉन्डिंग, तो ऑक्सीजन के पास में 2 पेयर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बना आपका। और यहाँ पर अगर एक एक बॉन्ड शेयरिंग करके एक एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरे शेयरिंग करके दूसरे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो आपस में आपका डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, समझ गए? तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भी समझ गए। टिल देन कॉपी, pause and copy the lecture, and please subscribe my channel, like my channel. If you understand my lecture in a better way, I have always tried to give in a simple and very logical manner. Okay, till then, goodbye, thank you.